हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 13। एक डाई जो है इज थ्रोन वंस। एक डाई को एक बार उछाला जाता है। जो पासा होता है, जो हम लूडो खेलते हैं, और उसके अंदर जो पासा होता है उसको उछालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। हमें प्रोबेबिलिटी गेट करनी है कि प्राइम नंबर आने की। उसमें प्राइम नंबर आने की संभावना कितनी होगी। ए नंबर लाई बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच की संख्या आने की। एन ओड नंबर आने की संभावना कितनी होगी। तो सबसे पहले इसके अंदर टोटल केसेस जो है इन ए डाई के अंदर टोटल केसेस जो होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 तक के नंबर होते हैं। तो टोटल केसेस हो गए 6 हमारे पास। तो पहले पार्ट को अगर हम सोल्व करें, प्राइम नंबर इन ए डाई। डाई के अंदर प्राइम नंबर कौन से, क्योंकि वैसे प्राइम नंबर की बात करें तो 2 3 5 7 इस टाइप से चलते रहते हैं, लेकिन डाई के अंदर क्या होते हैं, 6 तक ही नंबर है। उनमें से प्राइम नंबर कौन से हैं, ये 3 नंबर है। तो टोटल प्राइम नंबर इन ए डाई, टोटल प्राइम नंबर इन ए डाई। तो डाई के अंदर टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए, 3 हो गए, क्योंकि ये 3 संख्याएं हैं। उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किसकी पूछ रखी है, ए प्राइम नंबर इन ए डाई लिखो तो डाई भी इन ए डाई। क्या फार्मूला होता है हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस। फेवरेबल केस कितने हैं, डाई के अंदर प्राइम नंबर 3 है, टोटल केसेस जो हैं वो 6 हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ये था पहला पार्ट। सेम ये लाइन आगे तक नेक्स्ट स्टेप में भी आपको लिखनी है। तो ये आ गया। दूसरे पार्ट में हमें पूछा गया ए नंबर लाई बिटवीन 2 एंड 6। ए नंबर लाई बिटवीन 2 एंड 6 इन ए डाई। डाई के अंदर 2 और 6 के बीच की संख्या 3 4 और 5। तो टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास, टोटल नंबर लाई बिटवीन 2 एंड 6 इन ए डाई कितने हैं, ये 3 नंबर्स हैं। फिर इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लाई बिटवीन 2 एंड 6 इजिकल टू में फार्मूला फेवरेबल केसेस एक बार तो ज़रूर लिखना है। तो फेवरेबल 3 हैं, टोटल केसेस 6, 1/2। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2, क्योंकि इस पे टोटल केसेस और ये इनको काटेंगे तो ये आ जाएगा। तीसरे पार्ट में हमें क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी बतानी हमें एन ओड नंबर की। ओड नंबर इन ए डाई। तो ओड नंबर, वैसे तो ओड नंबर क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ओड नंबर इन ए डाई। तो डाई के अंदर ओड नंबर क्या आ जाएगा, 1 3 और 5। उसके बाद टोटल ओड नंबर इन ए डाई। तो डाई के अंदर टोटल ओड नंबर कितने हो गए, 3 हो गए। इसी की फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर इन ए डाई। तो डाई में ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल केसेस 3 हो गए, टोटल केसेस 6 हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ गई, 1/2। देखो तीनों पार्ट की प्रोबेबिलिटी सेम आई है, लेकिन देखो यहाँ पे नंबर अलग अलग है, इसमें अलग नंबर है, इसमें अलग है। तो आपको तीनों से ही लाइनें लिखनी होती हैं, डाई में नंबर और टोटल नंबर, और फिर इस टाइप से हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 14। वन कार्ड ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। 52 पत्तों में से अच्छी तरह से जो पीसे गए हैं, उनमें से 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालना है। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, संभावना क्या होगी। एक किंग ऑफ रेड कलर, कि वो रेड कलर का किंग होगा। तो किंग जो है रेड कलर के, वैसे किंग 4 होते हैं, लेकिन रेड कलर में कितने होते हैं, 2। एक तो हार्ट में और एक डायमंड में। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट को लिख दें। टोटल जो कार्ड है हमारे पास, टोटल कार्ड्स इज इक्वल टू में 52। 52 पत्ते हैं,
टोटल किंग ऑफ रेड कलर। अब इसमें ये तो है नहीं कि पत्तों को दिखाएंगे, सीधा इसमें टोटल वाली लाइन एक ही जगह, टोटल किंग ऑफ रेड कलर कितने हैं, 2 है। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर इजिकल टू में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस। ये आप फार्मूला लिखोगे, एक बार तो आपको ज़रूर लिखना है। फेवरेबल केस कितने हैं, 2 है, और टोटल केस कितने हैं, 52। 2 1 जा 2, 2 से कैंसिल करेंगे 26 पे कैंसिल, 1 बाय में 26, ये इसका आंसर आ जाएगा। दूसरे पार्ट में हमें सोल्व करना है। दूसरे में पूछा गया है ए फेस कार्ड कितने होते हैं, एक ही जगह क्या आ जाएगा, टोटल फेस कार्ड लिखने में, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, देखो यहाँ पे हर एक में 3 होते हैं, 3 3 6 और 9, और क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पे कितने होते हैं, 12 फेस कार्ड होते हैं। तो 12 फेस कार्ड है, तो उसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड। तो एक फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल केस 12 है और टोटल केस 52 है। यहाँ पे अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी सोल्व कर सकते हैं हम 4 की टेबल पे, 4 3 जा 12 और 4 पे क्या जाएगा 13 में, तो 3 बाय में 13। थर्ड पार्ट में हमारे पास कौन से हमें निकालने हैं, एक रेड फेस कार्ड। देखो ये थे 6 जो हैं रेड फेस कार्ड कितने होते हैं, एक ही जगह हम क्या लिखेंगे, टोटल रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। फिर वही प्रोबेबिलिटी वाली लाइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, फेस कार्ड, तो ये क्या आ जाएगा 6/52, क्योंकि 6 पत्ते हैं और 52 टोटल, 2 से 2 3 6 और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 26 दूनी 52, तो 3/26, ये इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा गया है, जैक ऑफ हर्ट होता है जो हमारे पास पान का पत्ता, और जैक क्या होता है, गोला होता है, तो एक ही होता है ये पत्ता। टोटल जैक ऑफ हर्ट, पहली लाइन यही लगेगी सभी में, तो ये कितना होता है, 1 होता है हर्ट। उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जैक ऑफ हर्ट आने की प्रोबेबिलिटी, तो कितना है, 1 पत्ता है, टोटल 52 है, 1/52, इसके बाहर आने की प्रोबेबिलिटी 1/52। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेड जो होता है, हमारे पास पत्ते होते हैं, स्पेड जो है वो हमारे पास चिड़ी के पत्ते, हुकम के पत्ते भी कहते हैं, कई जगह चिड़ी के पत्ते बोलते हैं। टोटल स्पेड हमारे पास कितने हैं, स्पेड 13 पत्ते होते हैं, जैसे अर्ट के, डायमंड के, सबके 13 पत्ते होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड, केस स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल 13 और नीचे कितने आ जाएगा 52, 13 कम 13 चौके 52, 1/4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट 5th 6th पार्ट इसके अंदर वो क्या पूछ रखा है, इसके अंदर द क्वीन ऑफ डायमंड मतलब ईट की क्वीन 4 होती है, वैसे ये डायमंड की 1 होगी। टोटल क्वीन ऑफ डायमंड की टोटल क्वींस कितनी होगी, तो डायमंड की हो जाएगी हमारे पास 1 क्वीन हो जाएगी। फिर इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन ऑफ डायमंड। तो क्वीन ऑफ डायमंड की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या आ जाएगा, टोटल क्वीन 1 है और टोटल पत्ते 52 है, तो 1/52 ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन जिसके अंदर हमें कार्ड्स के बारे में पूछा गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है, दोनों को अच्छे से आप समझना। धन्यवाद।